चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चिन्हों की जानकारी। क्या होता है कि चिन्ह, मैथ्स में जो चिन्ह होता है प्लस माइनस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको कहीं पे भी रहता है, कहीं पे भी प्लस लगाते हैं, कहीं पे भी माइनस लगाते हैं और इस तरीके से आपका छोटे से प्लस माइनस के कारण पूरा आंसर कट के मार्क्स 0 मिल जाता है आपको। तो ये आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ने जा रहे हैं, चिन्हों की जानकारी। कि अगर आपको चिन्हों की जानकारी है और उसका अच्छे से प्रैक्टिस आपने कर रखा है और आपको चिन्हों की गलती नहीं होती आपसे, तो समझो मैथ्स में आपको मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए चिन्हों की जानकारी में गड़बड़ क्यों होता है पहले मैं आपको बता दूं। गड़बड़ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखो, चिन्हों का जोड़ तथा घटाना, जो चिन्हों का जोड़ और घटाना का नियम होता है वो अलग होता है और चिन्हों का गुणा तथा भाग का नियम अलग होता है। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, चिन्हों का जोड़ तथा घटाना में जो नियम लगाते हैं वही नियम हम चिन्हों का गुणा तथा भाग में लगा देते हैं, या चिन्हों के गुणा तथा भाग वाला जो नियम है उसको जोड़ तथा घटाना में लगा देते हैं, इसलिए हमारा चिन्ह गलत हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को चिन्हों की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ज्यादातर को होती है। मैंने देखा है बहुत सारे जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में, उनको भी वो भी चिन्हों में गलतियां करते हैं और फिर उनका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और जहां डाउट हो उसको जरूर पूछिएगा। चलिए देखिए, पहले नियम है चिन्हों का जोड़ तथा घटाना। तो जोड़ तथा घटाना का नियम देखिए क्या है। यहां पे अगर दो संख्याएं हैं, दोनों के सामने माइनस है तो उनको जोड़ना है, और अगर दोनों संख्याओं के सामने प्लस है तो भी उसको जोड़ना है। मतलब अगर समान चिन्ह दिख रहा है दोनों संख्याओं के सामने, ऐसा पहली संख्या के सामने भी माइनस है, दूसरी संख्या के सामने भी माइनस है, दोनों संख्या के सामने अगर माइनस है तो आप समझ लो कि आपको उसको जोड़ना है। और अगर दोनों संख्याओं के सामने प्लस हो तो भी आपको जोड़ना है। तो समझ में आया कब कब जोड़ना है। अगर दोनों संख्याओं के सामने माइनस माइनस है तो भी जोड़ना है, दोनों संख्याओं के सामने प्लस प्लस है तो भी जोड़ना है, और एक के सामने माइनस एक के सामने प्लस है, ये देखिए अलग अलग चिन्ह है, तो घटाना है। मान लीजिए पहली संख्या के सामने माइनस है और दूसरी संख्या के सामने प्लस है, तो क्या करना है, घटाना। या मान लो पहली के सामने प्लस है, दूसरी के सामने माइनस है, तो भी घटाना है। मतलब अलग अलग चिन्ह हो, एक के सामने माइनस हो, एक के सामने प्लस हो, या फिर एक के सामने प्लस हो, एक के सामने माइनस हो, अलग अलग चिन्ह दिख रहा है, एक के सामने प्लस दिख रहा है, एक के सामने माइनस दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो अगर समान चिन्ह है तो जोड़ो, समान चिन्ह है तो जोड़ो, अलग अलग चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो घटाओ। ये देखो विपरीत चिन्ह है तो घटाओ। ये तो हो गया समझने का कि हम चिन्ह देख के डिसीजन लेंगे, जोड़ना है कि घटाना है। मतलब हमें अभी तक हमें बोला जाता था जोड़ो तो हम जोड़ते थे, बोला जाता था घटाओ तो हम घटाते थे, लेकिन अब हमें क्या ध्यान देना है, हमें जो बोला जाएगा जोड़ो तो हम प्लस चिन्ह लगाएंगे, बोला जाएगा घटाओ तो हम माइनस चिन्ह लगाएंगे, लेकिन फिर हम ये सिचुएशन देखेंगे कि उन संख्याओं के सामने चिन्ह क्या है। अगर समान चिन्ह रहेगा तो हम जोड़ेंगे, अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो हम घटाएंगे। लेकिन ये तो करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे। देखिए सबके लिए यही नियम है, इसलिए मैंने सबके साथ, इसके साथ भी वही, इसके साथ भी, इसके साथ, चारों के लिए मैंने एक ही तीर लगाया है कि चारों का नियम एक ही है कि चारों के लिए चिन्ह हमेशा आपको बड़ी संख्या का लगाना है। चिन्ह हमेशा कौन सा लगाना है, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ। तो उन दोनों संख्याओं में देखना रहेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है
कौन सी संख्या छोटी है, तो आपको हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है। ओके, चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ उदाहरण हैं, उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे थियरी नॉलेज में आपको समझा दे रहा हूँ, आप भी समझ गए, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेंगे तब तक हमें नहीं समझ में आता। चलिए एक एक करके चलते हैं। जब आप कर रहे हो तो आप जल्दबाजी मत करो, आप केवल चिन्ह देखो। चलिए देखते हैं पहले 18 + 4। 18 + 4 है, तो पहले इनके सामने चिन्ह देखेंगे, लेकिन चिन्ह देखते समय यहाँ एक नियम है, जरा इसको पढ़ लीजिए। जिस संख्या के सामने कोई चिन्ह न लगा हो उसके चिन्ह को प्लस माना जाता है। ये देखो, एक चीज याद कर लो तुरंत कि अगर कोई संख्या है उसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसके सामने प्लस चिन्ह छिपा रहता है। मैथ में आप जानते हो बहुत सारे लोग छिपे रहते हैं, उसमें देखो ये प्लस ऐसा है, जो अगर किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो समझ जाओ कि उसके सामने कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है, प्लस। तो ये लाइन याद कर लो, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा आपको, तो आप वहां पे तुरंत बोलने का कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा चिन्ह है, प्लस। जिस संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ उस संख्या में कौन सा चिन्ह माना जाता है, प्लस। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए आ गया पहला क्वेश्चन। 18 4 के सामने तो प्लस लगा हुआ, लेकिन 18 के सामने देखो कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। लगा क्या कोई चिन्ह? नहीं, तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे कौन छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। 18 के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है तो यहाँ कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है, प्लस। अब देखिए 18 के सामने भी प्लस, 4 के सामने भी प्लस, दोनों के सामने प्लस प्लस है। तो इधर देखिए, जब प्लस प्लस है तो हम क्या करेंगे, जोड़ो, मतलब जोड़ेंगे। तो 18 और 4 को जोड़ेंगे। 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आएगा 22। 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22। अब आता है चिन्ह कौन सा लगाओ। तो चिन्ह अभी यहां था, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ। तो जो बड़ी संख्या रहेगी उसका चिन्ह लगाएंगे। अब देखते हैं कि 18 और 4 में बड़ा कौन है। देखिए 18 और 4 में बड़ा कौन है, 18 बड़ा है। उसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है। तो हमें यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाना है। लेकिन अगर हम प्लस चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी तो यहाँ प्लस चिन्ह रहता ही है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो छिपा रहता है। इसलिए यहाँ हमें प्लस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 18 और 4 जोड़ा, क्यों जोड़ा, क्योंकि प्लस और प्लस जोड़ो। ये देखिए इसके सामने भी प्लस, इसके सामने प्लस, जोड़ेंगे 18 4 22। और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ। 18 बड़ी संख्या, उसके सामने प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाना चाहिए हमें, लेकिन प्लस तो यहाँ छिपा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये है -18 - 4। अब इस 18 के सामने भी माइनस है, 4 के सामने भी माइनस है। इधर देखिए माइनस माइनस है तो भी क्या करेंगे, जोड़ो। अभी मैं इसको भी जोड़ूंगा। चलिए जोड़ते हैं। 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22। लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे, बड़ी संख्या का लगाएंगे। बड़ी संख्या कौन है, 18। 18 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो चिन्ह यहाँ पे माइनस का लगाएंगे। इसका मतलब -18 - 4 कितना आएगा, -22 आएगा। तो फिर से देख लो कि जब दो संख्याओं के सामने माइनस हो तो उसको जोड़ो, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाओ, बड़ी संख्या का लगाओ। तो देखो इसके सामने भी माइनस, इसके सामने भी माइनस, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 18 4 22 आएगा। पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। बड़ी संख्या 18 है, उसके सामने माइनस है, तो यहाँ चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 18 के सामने माइनस, 4 के सामने प्लस। अब माइनस प्लस है, माइनस प्लस क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं, माइनस प्लस घटाएंगे। तो 18 में से 4 क्यों घटाएंगे, पहले देख लो यहां से। ये देखिए 1 के सामने माइनस, 1 के सामने प्लस हो तो क्या करो, घटाओ। तो देखिए 18 के सामने माइनस, 4 के सामने प्लस, तो घटाएंगे। 18 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन है, 18। उसके सामने माइनस है
तो यहां लगाएंगे माइनस। इस तरीके से ऋण 18 धन 4 का मान कितना आएगा, ऋण 14 आएगा। देख लो 18 में से 4 घटाएंगे 14, और बड़ी संख्या 18 के सामने माइनस है तो माइनस। चलिए चौथा देखते हैं। 18 के सामने यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस छिपा हुआ है, और 4 के सामने माइनस। तो एक के सामने प्लस है, एक के सामने माइनस है। ये देखिए प्लस और माइनस है तो क्या करो, घटाओ। तो चलिए घटाते हैं। 18 में से 4 घटाएंगे तो 14, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है। बड़ी संख्या कौन है, 18। 18 के सामने यहाँ कौन सा चिन्ह छिपा हुआ, प्लस। तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है, तो प्लस का नहीं लगाएंगे तो चलेगा क्योंकि वो यहाँ पे छिपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए माइनस माइनस, अब आप याद करो माइनस माइनस क्या करते हैं, जोड़ो। देख लो माइनस माइनस जोड़ो, तो यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे। 9 6 15, पर चिन्ह कौन सा लगाएंगे, बड़ी संख्या। 6 और 9 में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, उसके सामने माइनस है तो यहाँ पे लगेगा माइनस। आगे देखते हैं 6 + 9, तो ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस रहता है तो क्या करेंगे, जोड़ो। 6 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ 9 के सामने, बड़ी संख्या 9 है उसके सामने प्लस है तो यहाँ प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका माइनस प्लस। अब देखिए 6 के सामने माइनस है, 9 के सामने प्लस है, माइनस प्लस। देखते हैं माइनस और प्लस रहता है तो घटाओ। तो चलिए 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, पर चिन्ह कौन सा लगाएंगे, बड़ी संख्या का। 9 के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस चिन्ह लगाना चाहिए, वो छिपा रहेगा। अब चलते हैं 6 के सामने यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस छिपा हुआ है, और 9 के सामने माइनस। 1 के सामने प्लस, 1 के सामने माइनस। चलिए देखते हैं प्लस माइनस क्या करते हैं, घटाओ। तो इसको घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, पर चिन्ह कौन सा लगाएंगे, बड़ी संख्या का। 9 और 6 में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, उसके सामने माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब इधर देखिए ये भी माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या करते हैं, जोड़ो। इसको जोड़ेंगे, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन है, 10, उसके सामने माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इधर आते हैं माइनस प्लस, तो माइनस प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस प्लस है तो घटाएंगे। यहां से देखिए 1 के सामने माइनस, 1 के सामने प्लस है तो घटाएंगे। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 10, उसके सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस। तो ये देखो ये गणित है कि अगर ये चिन्ह है ना तो पहले चिन्ह के हिसाब से जोड़ो घटाओ, लेकिन चिन्ह हमेशा जो बड़ी संख्या के सामने रहे उसी का चिन्ह लगाओ। जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या 18 है, उसके सामने प्लस है तो प्लस। यहाँ बड़ी संख्या 18 है, उसके सामने माइनस है तो माइनस। यहाँ बड़ी संख्या 18 है, उसके सामने माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। यहाँ बड़ी संख्या 18 है, उसके सामने प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। प्लस मतलब छिपा है। ये देखिए 9 बड़ा है तो 9 के सामने माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इसमें 9 के सामने 9 बड़ा है, 9 के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। यहाँ देखिए 9 बड़ा है, 9 के सामने माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ देखिए 9 बड़ा है, 9 के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। इसमें 10 बड़ा है, 10 के सामने माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इसमें भी देखिए 10 बड़ा है, 10 के सामने माइनस है तो माइनस लगाएंगे। मतलब चिन्ह लगाते समय आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि उन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। हमेशा बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि जिस संख्या के सामने कोई चिन्ह न लगा हो उसके चिन्ह को प्लस माना जाता है। ओके।